ये प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स का चार्ट लगा रखा है मैंने, इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि कंपनी करती क्या है और कंपनी ने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं। तो ये कंपनी की प्रेस रिलीज है जिसमें इसने कुछ अचीवमेंट किए, जैसे लिखा है कि वी आर थ्रिल्ड टू शेयर दैट प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द टॉप 2 मोस्ट डिजायर्ड ब्रांड्स इन द पाइप्स कैटेगरी बाय TRA रिसर्च मोस्ट डिजायर्ड ब्रांड रिपोर्ट 2024 का है ये। उसके बाद फिर भी वी हैव डन इट अगेन, थर्ड टाइम विन, फिर वी हैव डन इट अगेन, प्रिंस पाइप्स वन द बेस्ट चैनल लॉयल्टी प्रोग्राम। इस तरह से इन्होंने दुनिया भर की न्यूज़ चला रखी है। अब ये न्यूज़ क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इस न्यूज़ को देख के ही रिटेलर जो है ना इन्वेस्टमेंट करता है, एंट्री करता है, और इस न्यूज़ को देख के सोचता है रॉकेट बन जाएगा और उसके बाद ये सीधे चांद पहुंचेगा और वहीं जाके लैंडिंग करेंगे। तो इस रॉकेट के चक्कर में जो रिटेलर फंसते हैं, तो अब इसकी स्थिति क्या हो जाती है वो दिखाता हूँ आपको चार्ट पे। ये इसका चार्ट है, चार्ट में देखेंगे तो ये रॉकेट जो है सीधे अंतरिक्ष से सीधे समुद्र में लैंड कर रहा है, क्रैश लैंडिंग की तरह। और अगर अब इसका ऑल टाइम हाई से, जहाँ से ये न्यूज़ वगैरह चलती रही है, तो ऑल टाइम हाई से देखें आप तो बहुत अच्छी लैंडिंग करी इसने। ये आप देखिए, ये करीब 71% डाउन है। अब ये कह सकते हो जी मार्केट गिर रहा है इसलिए गिर रहा है, तो 71 भी क्या, ये आप ज़्यादा ही है, अभी 74% के आसपास में, 73% के आसपास में गिरा हुआ है। तो अब कह सकते हो जी ये मार्केट गिर रहा है इसलिए गिर रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसका IPO आया था 26 दिसंबर 2019 में, और उस समय ये जब लॉन्च हुआ था, तो आप देखें इसका IPO का क्या स्थिति थी, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं। ये IPO का है, 178 रुपये में IPO आया था, तो 178 का देखें तो ये करीब यहाँ के आसपास आया था। ये यहाँ पे IPO आया था, खुला होगा यहाँ से, इसके बाद थोड़ा सा एक बार गया होगा, तो यहाँ उम्मीदें जगी होंगी रिटेलर्स को कि अब IPO है तो चढ़ेगा। और उसके बाद जब ये गिरा है यहाँ से अपने मेन प्राइस से, तो आप समझ सकते हैं 56% नीचे। अब आप समझिए कि यहाँ पर जो IPO लिया होगा वो आपको लगता है रिटेलर क्या है कि यहाँ इन्वेस्टर बन गया, यहाँ IPO लिया तो उसने सोचा कि खुलते मैं क्या कमाऊंगा, और जब ये 2-3% ऊपर गया होगा तो सोचा होगा अब तो ये रॉकेट बन जाएगा, और जब ये नीचे आया तब यहाँ ये इन्वेस्टर बन गया। अब इसको लेके बैठा रहा और लास्ट में हो सकता है इधर इधर कहीं काटा होगा और उसके बाद ये चलना शुरू हुआ। अब ये चलते चलते ये पहुंच गया टॉप पे। अब यहाँ रिटेलर बड़ा पछताया होगा इन जगहों पे आके कि यार ये तो चला गया, मैंने तो बेच दिया। तो यहाँ कहीं कहीं ना कहीं एंट्री कराई होगी, या फिर जब ये न्यूज चैनल पे सारे अवार्ड चल रहे होंगे ना, इस तरह के अवार्ड, तो फिर वो क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री बनानी शुरू करी होगी, और जब यहाँ एंट्री बनाई हुई तो ऊपर भी गया तो बड़ा खुश हुआ कि अब ये चांद पे पहुंच जाएगा। तो फिर सीधे इसकी क्रैश लैंडिंग हुई और हमने देख लिया कि ये सीधे यहाँ चलते चलते आया क्रैश लैंडिंग के साथ, और ये 72% 3% नीचे है। अब आगे क्या, तो ऐसा क्या हो रहा है कि मार्केट गिर रहा है इसलिए, तो ऐसा नहीं है, इसके कर्म भी ऐसे ही हैं। आप इसे कर्म देखिए तब आपको शायद समझ में आए। अभी करंट प्राइस 257 है, बुक वैल्यू 142 का है, पी रेशियो देखें 38.6, और अगर 5 साल का मेडियन भी देखें तो 33.7, यानी उससे भी तो ऊपर है भी। लेकिन इससे बड़ी चीज़ क्या देखनी है, इनको भी छोड़ दें तो इसकी आप क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो सेल्स देखें पहले। सेल्स क्या है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, घट रही है, मतलब कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी, और ये बहुत ही बुरा है स्थिति। और इस बार तो कम भी है काफ़ी। और नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट तो 67, 88, 16, -24, 35, 94, 20, 21, 38, 55, 25, 15, और अब तो -20। जब रिजल्ट ऐसा आएगा तो ये प्राइस तो यहाँ आनी ही थी। और अब जो रिटेलर लेके यहाँ से बैठे हैं ना, अभी वो इन्वेस्टर बने हुए हैं, लेकिन वो जैसे ही यहाँ इनकी रेंज में आएगा ना आसपास में, तो ऐसे भागेंगे कि लगेगा कोई भूत देख लिया था। तो अब मैं उनको बताता हूँ, जो फंस गए वो तो ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर बन ही गए और एवरेजिंग की सोच रहे हो सकता है आप लोगों ने यहाँ पे कहीं ना कहीं एवरेजिंग कर भी ली होगी, मुझे तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों ने कर ली होगी। फिर भी अगर कोई बहुत समझदार है, उसने नहीं करी, लेवल पे करता है, तो मैं उसको बताता हूँ लेवल नेक्स्ट क्या है। ये नेक्स्ट लेवल है जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, मतलब एवरेजिंग कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। और दूसरा लेवल ये है, और आपको दूसरा लेवल थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा हो, लेकिन हकीकत में लेवल यही है, इसकी औकात यही है। तो मेरा सबको राय है कि इसमें फ्रेश इन्वेस्टिंग तो ना करें बिल्कुल भी। कोई एवरेजिंग करना चाहता है तो आप इन लेवल्स पे GTT ऑर्डर लगा के देख सकते हैं। बाकी इससे बच के रहें, इस तरह के स्टॉक से जो माइनस रिटर्न देता है, माइनस रिजल्ट देता है, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं बनता। वो तो अगर इसमें देखें आप, अगर ये
बुक वैल्यू से नीचे होता तब भी इसमें कुछ इन्वेस्टिंग का सोचा था। इस तरह के स्टॉक्स में बुक वैल्यू से नीचे हो तभी इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, और करनी भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो इस तरह की जो ये न्यूज़ आती है इनसे बच के रहें और अपना ध्यान रखें, अपने पैसे का ध्यान रखें। मैं पहले भी लिख चुका हूँ, कोई भी स्टॉक उतना अच्छा या ख़राब नहीं होता जितना ख़राब होता है आपका एंट्री या एग्जिट का लेवल। तो लेवल्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इन्वेस्ट ट्रेडर्स ऑन यूट्यूब। थैंक यू।